चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन अमाइंस, आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। अमाइंस कौन कौन सी आइसोमेरिज्म बताता है मैं आपको बताता हूं। पहले समझ लीजिए बेसिक पॉइंट। कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला but different arrangement of atoms, they are called isomers and this phenomenon is called isomerism। हमने स्टार्टिंग में आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ा था, याद है आपको? आइसोमेरिज्म के दो पार्ट कौन कौन से थे? स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। स्टेरियो को स्पेस भी बोलते हैं, स्टेरियो को स्पेस भी बोलते हैं। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेथड, टोटा। 5 थे ना? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टोटा। और इधर स्टेरियो आइसोमेरिज्म में 2 थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसमें एक थर्ड निकलता है जिसको हम अलग से स्टडी करते हैं, कन्फॉर्मर्स। याद है ये कन्फॉर्मर्स? स्टैगर्ड, स्क्यू, इक्लिप, वो जो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होते हैं, देखा था हमने। हाँ, तो ये हो गए। तो ये सारे आइसोमेरिज्म में कोई भी फंक्शनल ग्रुप सारे आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, कुछ शो करता है कुछ शो नहीं करता है। तो इसलिए अपने को याद रखना चाहिए कौन से देता है कौन से नहीं देता है। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है। पहला अपना जो अमाइन है वो चेन आइसोमेरिज्म देता है, चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन अपने पास अमाइंस 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जरा ध्यान से देखिए, ये चेन आइसोमेरिज्म सारे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर CH3 CH2 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 NH2 एंड ब्यूटाइल अमाइन। क्या ये नॉर्मल है? 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल होता है, तो बन गया एन ब्यूटाइल अमाइन। ये एन ब्यूटाइल अमाइन बन गया है। अब मैं इसी को ऐसे लिखता हूं CH3 CH CH3 CH2 NH2 आइसो ग्रुप, मतलब आइसो ब्यूटाइल अमाइन। दोनों में कार्बन नंबर 4, हाइड्रोजन 3+2 5+2 7+2 9+2 11, C4H11N 3+3 6+1 7+2 9+2 11। समझा आपको? दोनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन कार्बन चेन अलग अलग, कार्बन चेन अलग अलग। इनको कहा जाता है चेन आइसोमर्स। 2 or more compounds having same formula but different carbon chain, कार्बन स्केलेटन अलग अलग है। समझा? इनको कहा जाता है चेन आइसोमर्स। तो ये आसानी से देते हैं चेन आइसोमर्स। ओके। सेकेंड, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो CH3 CH2 CH2 NH2 N प्रोपाइल अमाइन। किसी को कोई शक? अब देखो CH3 CH3 NH2 आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो क्या हम N प्रोपाइल अमाइन को प्रोपेन 1 अमाइन बोल सकते हैं? प्रोपेन 1 अमाइन। क्या इसको हम प्रोपेन 2 अमाइन बोल सकते हैं? प्रोपेन 2 अमाइन। यहाँ NH2 1 पर कनेक्ट है, यहां पर 2 पे कनेक्ट है, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ। फॉर्मूला सेम, C3 3+2 5+2 7+2 9, 3+3 6+1 7+2 9। दोनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग, ये 1 पे है और ये 2 पे कनेक्ट है, तो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। 2 or more compounds having same formula but different in the position of functional group, they are called position isomers।
एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर आपको चेन और पोजीशन आइसोमर ओनली काउंट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n-1। कार्बन नंबर अगर यहाँ पर 4 है तो आप लिख देंगे 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 3, मतलब बनेंगे 8 आइसोमर्स। लेकिन इससे सिर्फ चेन और पोजीशन निकलते हैं, मेटामर्स नहीं निकलेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो अमाइन है ये मेटामेरिज्म भी शो करता है, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, लेकिन इसके लिए अपने को कम से कम 3 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन वाला नहीं बना सकता है, 2 कार्बन वाला बना सकता है लेकिन सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में, लेकिन तीनों में बताना है तो 3 कार्बन चाहिए। अगर 2 कार्बन लेंगे तो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी का होगा, समझा आपको? तो मैं 3 कार्बन वाला लेता हूं यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NHCH3 CH3 and CH3 CH3, तीनों का फॉर्मूला सेम C3H9N, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग अलग, समझा? तो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। 2 or more compounds having same formula but different functional group, they are called functional isomers, and this phenomena is called functional isomerism. चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन चेन अलग अलग, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग, फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप भी अलग, समझा? और फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसके बीच में होता है? मैंने पूरी लिस्ट बताया था, आपको याद है क्या? अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड ईस्टर, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, नाइट्रो नाइट्राइट, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, याद है क्या? अगर याद नहीं है तो उसको जाकर देखो, तारीख के पन्नों में आपको अपनी गलतियां नजर आएंगी कि ऐसा वक्त भी देखा है हमने तारीख की घड़ियों में, ऐसा वक्त भी देखा है हमने तारीख की घड़ियों में, खता की लम्हों ने सजा पाई सदियों ने। तो ये क्या बात नहीं है, वही बात है जो मैं बोल रहा हूँ, जो खताएं आप कर रहे हैं या आगे चलकर गलतियां आपको सजा देने वाली है, तो इसको आप याद रखो। हाँ, ये शेर कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने कहा कि छोटी सी गलती है, पार्टीशन मत होने दो, लेकिन इसकी सज़ा सदियों को मिलने वाली है। और देख रहे ना, मिल रही ना, बराबर है कि नहीं? बहुत दूर की सोच थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये एक मुफस्सिर कुरान भी है, इन्होंने तफसीर भी लिखी है, पता है ना आपको? हाँ, चलिए। और पहले एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के, मालूम है आपको? हाँ। क्या सब लोग जाग रहे हैं? अब आ जाएंगे वापस? इधर आओ, पहले लेट आ रहे और बातें कर रहे, इधर देखो। अब बोल रहे हैं पहले लेट कैसे आते, आखिरी में लेट आते ना, अरे समझे क्या? हाँ, चलो इधर, ये थोड़ा सा दरवाजा लगा दो। फोर्थ आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। प्राइमरी अमाइन ये नहीं शो करेगा, इसके लिए चाहिए सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। जरा ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 NHCH3, इसको तो आप बचपन से जानते हैं, मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन, मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। अब मैं NH को इधर ला लेता हूं, CH3 CH2 NH CH2 CH3 डाइइथाइल अमाइन, इथाइल इथाइल डाइइथाइल अमाइन। तो मेटामेरिज्म हमेशा आपको याद रखना है, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में होता है। कहां पर होता है ये?
पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसको मोर देन वन अल्काइल ग्रुप लगे हो। और दिखा क्या? जैसे जैसे कौन कौन, ईथर, सेकेंडरी अमाइन, थायोईथर, याद है ना आपको? ये कीटोन को इसमें नहीं लेने का, क्योंकि कीटोन के अंदर कार्बन होता है और वो कंटिन्यू चेन में है, इसलिए वो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आता है। समझा क्या? अरे समझा क्या? ठीक है, ओके। यहाँ कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है ना, बीच में सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया, तो इसलिए ये मेटामेरिज्म बताते हैं। अब मेटामेरिज्म क्या होता है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, two or more compounds having same formula but different attachment of alkyl group, different attachment of alkyl group to the polyvalent functional group। polyvalent functional group को अलग अलग alkyl group लगे रहेंगे, उसको कहते हैं मेटामर्स, and this phenomena is called मेटामेरिज्म। समझा? yes sir। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक्सेप्शनल आइसोमेरिज्म, एक्सेप्शनल आइसोमेरिज्म कौन सी है? जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन तो नहीं बनाते हैं, लेकिन उनके डेरिवेटिव्स बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सब लोग इधर जरा ध्यान से देखिए, कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स है जिनके पास टॉटोमेरिज्म याद है आपको? यहाँ लिख सकते हैं, हाँ। टॉटोमेरिज्म एक्चुअल प्योर अमाइंस नहीं बनाते हैं, टॉटोमेरिज्म ये आप याद रखो, टॉटोमेरिज्म। जैसे यहाँ पर बात आई तो अपन ने थोड़ा सा उसको छेड़ दिए, देख लो जरा ध्यान से पीछे वाले। क्या आप जानते हैं कि ये अपन ने टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था? ये पाई बॉन्ड इधर आता है, ये हाइड्रोजन इधर भागता है, CH2 डबल बॉन्ड CO इधर H आ जाता है, याद है क्या आपको? प्रोटॉन रीअरेंजमेंट चलेगा, लिखे तो इधर प्रोटॉन रीअरेंजमेंट याद है क्या आपको? टॉटोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन है कि मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप। और दूसरी कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन रहना, बाजू वाले कार्बन पर क्या रहना? अल्फा हाइड्रोजन रहना। तो ये बात अपने को नाइट्राइल में भी मिलती है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन इधर और बॉन्ड इधर, इमाइन बनता है, याद है क्या आपको? इमाइन, CH डबल बॉन्ड NH, इसका एक H उधर चला गया, बॉन्ड आ गया इधर, डबल बॉन्ड, इमाइन, याद है क्या आपको? तो ये भी टॉटोमेरिज्म है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल इमाइन टॉटोमेरिज्म। इसको बोलते हैं अल्डिहाइड इन, डबल बॉन्ड का इन, अल्कोहल का ऑल, इनॉल, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड इनॉल टॉटोमेरिज्म, नाइट्राइल इमाइन टॉटोमेरिज्म। वैसे ही होता है, क्या होता है? वैसे ही क्या होता है? कीटोइनॉल। अरे एल्डिहाइड देता तो कीटोन भी देगा ना, कीटोइनॉल, बोलो। हाँ, ये यहाँ नहीं है ना, ये मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट, समझा क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ चलो आगे चलना है। तो वैसे ही इमाइन जो होते हैं ना, इमाइन ये भी दे सकता है। जैसे इमाइन में ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन है। कौन है ये? इसमें भी हो सकता है टॉटोमेरिज्म, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, वो इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये इमाइन है, इमाइन। टॉटोमेरिज्म मतलब प्रोटॉन रीअरेंजमेंट, पाई बॉन्ड आया इधर, हाइड्रोजन गया इधर, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। नहीं आ रहा है? इधर बताओ, यहाँ पर ये तो आया ना, NH नहीं आया यहाँ का, अब आया ये। इसको देखो, इसको पाई बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गया? NH2, विनाइल, याद है आपको? विनाइल अमाइन। तो इमाइन और विनाइल अमाइन। तो अगर अमाइन विनाइल के साथ में, अगर अमाइन, ये अमाइन है ना, अरे भाई अमाइन है ना, विनाइल ग्रुप के साथ में, मतलब बाजू में डबल बॉन्ड है, तो वो बना सकता है इमाइन। तो इसको बोलते हैं विनाइल अमाइन इमाइन टॉटोमेरिज्म। एक्सेप्शनल है वैसे, एक्चुअली इसके आइसोमेरिज्म इतने ही है।
समझा क्या? अब इसमें एप्लीकेशन में एरोमेटिक भी आ सकते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल, ठीक है? ओके।